जब कभी मुझको किसी मुद्दे की कमी पड़ती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता हूँ। आमतौर पर मुझको वहाँ से कोई न कोई मुद्दा मिल जाता है, संपादकीय लिखने के लिए, कॉलम लिखने के लिए, या इन दिनों यूट्यूब चैनल के ये प्रोग्राम बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कभी निराश नहीं करता, वहाँ बहुत किस्म के दिलचस्प मामले चलते ही रहते हैं। और हिंदुस्तान में इन दिनों सुप्रीम कोर्ट का हाल कुछ और मज़ेदार चल रहा है। मैं खबरों के लिहाज से मज़ेदार कह रहा हूँ, वो कोई मज़ा देने के लिए नहीं बैठा है वहाँ पर। मैंने कहीं पे अभी ये बात लिखी भी थी कि जिस देश में तानाशाही रहती है वहाँ पर अदालत विपक्ष की तरह दिखने लगती है। ये बात महज हिंदुस्तान के आज के लिए मैंने नहीं लिखी थी, ये बात तो एक जेनेरिक बात है जो कई जगहों के लिए लिखी थी ये बात। अब मैं आज की इस बात पे आना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कौन सी खबर है जिसको लेकर मैं आपके बीच खड़ा हूँ। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बिहार का एक यूट्यूबर था मनीष कश्यप नाम का, जिसको कि तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ एक झूठा गढ़ा हुआ वीडियो पोस्ट करने की वजह से बिहार की पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था और तमिलनाडु की पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। इन दोनों पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसको। तमिलनाडु की पुलिस ने उसके ऊपर एनएसए भी लगाया था। हमने उस वक्त भी ये बात लिखी थी कि इसके ऊपर एनएसए लगाना एकदम जायज़ है, क्योंकि इसने जो लाखों मजदूर बिहार के तमिलनाडु में काम कर रहे थे उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी थी। तमिलनाडु के लोगों के ऊपर इसने नाजायज़ तोहमत लगाई थी कि वहाँ पे वो बिहारी मजदूरों के ऊपर हमले कर रहे हैं, और ऐसा हो नहीं रहा था। इसने झूठे वीडियो गढ़े थे। और जो मैंने पता लगाया, अभी तो शायद इसका वो अकाउंट एक्टिवेटेड नहीं है, बंद हो गया है। 60 लाख फॉलोवर थे इसके, 60 लाख सब्सक्राइबर थे। लाखों रुपया महीना उन वीडियो से इसको कमाई हो रही थी, लाखों रुपया महीना। तो जाहिर है कि इस तरह के वीडियो जिसमें दंगा भड़काने की बात हो, जिसमें एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश से लड़वाने की बात हो, ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। आप जिस चीज़ को जितनी गैर जिम्मेदारी से बनाएं, उसको देखने वाले उतने ही ज़्यादा हो सकते हैं। मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ लोग नहीं देखते हैं, लेकिन बुरी और गैर जिम्मेदार चीज़ों को लोग बहुत बड़ी संख्या में देखते हैं। तो मनीष कश्यप वैसा ही व्यक्ति था जो आज जेल में है तमिलनाडु के। उसके वकील हाई कोर्ट से निराश होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पिछली सुनवाई में इस बात पे थोड़ी सी हैरानी जाहिर की थी कि मनीष कश्यप के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगा दिया गया है। तो मुझको चीफ जस्टिस की बात पे, उनकी टिप्पणी पे हैरानी हुई थी, क्योंकि मैं इस बात को पहले लिख चुका था कि इसके ऊपर एनएसए एकदम जायज़ है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जो एक प्रदेश के दसियों लाख मजदूरों को, और बिहार से दसियों लाख बेरोजगार मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, लाखों मजदूर तमिलनाडु में, अगर तमिलनाडु की जनता के साथ बिहारी मजदूरों का एक हिंसक टकराव खड़ा किया जाए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा है। पता नहीं पिछली बार चीफ जस्टिस इस बात को क्यों नहीं समझे थे, या उनका क्या तर्क था। खैर, इस बार उन्होंने उसके वकीलों को खारिज किया। उसके वकीलों को कहा कि यहाँ से हम कोई राहत नहीं देंगे, आप जाइए नीचे हाई कोर्ट में पिटीशन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी इसमें। जो तमिलनाडु राज्य के जो वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि ये जो मनीष कश्यप के वकील इसको बार बार पत्रकार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पत्रकार नहीं है, ये पहले चुनाव भी लड़ चुका है। और अगर उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो वो हिंदुत्व के अभियान से भरा हुआ है, राष्ट्रवादी अभियान से भरा हुआ है। और अगर हम ऐसे हर अकाउंट को अगर मीडिया मान लेते हैं तो हिंदुस्तान का हाल क्या होगा, इसको भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मैं ये मनीष कश्यप के बहाने इस मुद्दे पर भी आ रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के हर नागरिक, छोटे छोटे बच्चे का भी, मेरे एक दोस्त के 6 साल की बच्ची है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, उसका यूट्यूब अकाउंट बना हुआ है, वो अपने वीडियो बना के रोज़ पोस्ट कर देती है।
तो क्या उसको हम मीडिया मान लें, क्या हम उसको पत्रकार मान लें? आज हिंदुस्तान के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की बराबरी की आज़ादी हासिल है। हर व्यक्ति फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर अकाउंट खोल सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा कि मनीष कश्यप नाम के इस आदमी ने बनाया था। लोगों को याद है कि मनीष कश्यप नाम के इस आदमी के बहुत सारे वीडियो ऐसे थे जो नाटकीयता से भरे हुए थे। किसी एक नेता को इंटरव्यू करते हुए उसको पकड़ के किसी झोपड़े के पीछे ले जाता है, वहाँ ले जाके खूब मारता है और उसके बाद फिर उसको माइक पकड़े हुए सामने ले आता है। ऐसे बहुत सारे नाटकीयता से भरे हुए काम थे। लेकिन ये नाटकीयता तो फिर भी चल जाती है, आप अपनी शोहरत पाने के लिए कर रहे हो, आप लाइक्स बढ़ाने के लिए कर रहे हो, चल जाती है ये। लेकिन जब आप अपने प्रदेश के बाहर गए हुए मजदूरों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, जब आप देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं, वो चीज़ नहीं चलती। यही वो जगह है जहाँ पे आकर जो एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड पत्रकारिता है उसमें और आम जनता के अभिव्यक्ति के अधिकार में, इसमें फ़र्क आ जाता है। हर व्यक्ति आज एक ट्विटर खाता खोल के अपनी मर्जी की बातें ट्वीट कर सकते हैं, हर कोई। उसके ऊपर सरकार की आमतौर पर कोई कार्रवाई नहीं है, जब तक कि वो किसी कानून को ना तोड़ें तब तक अपनी मर्जी से ट्वीट कर सकते हैं, वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं, एक एक लोक भाषा में लोग वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, उनके करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं, करोड़ों लोग। उनको 5, 10, 20 लाख रुपया महीना उनको मिल रहा है यूट्यूब से, ऐसे लोग हैं। इसलिए शोहरत पाने में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन दंगा फैलाकर, हिंसा फैलाकर, नफरत फैलाकर शोहरत पाना जो है, इसको अगर कोई वकील अपने एक मुवक्किल के लिए इसको पत्रकारिता साबित कर रहा है, उसने ये साबित करने की कोशिश की मनीष कश्यप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ऐसी बातों के लिए अगर इसके ऊपर एनएसए लगेगा तो देश के जो बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े अखबार, हिंदी के, अंग्रेजी के, देश के सबसे बड़े अखबार, उनके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी खबरें छापी हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि एक पत्रकारिता को मानने वाले अखबार जो हैं, मान लीजिए उनसे अगर कोई चीज़ गलत छप भी जाती है, वहाँ पर सुधार छापने की गुंजाइश है। अखबार स्पष्टीकरण, खंडन, माफ़ीनामा छापते हैं, उसमें सुधार करते हैं और उनकी नीयत साफ दिखती है कि 100 में से 99 मामलों में वो ईमानदार रहते हैं। कोई एक मामले में उनसे चूक हो जाती है क्योंकि ये आपाधापी का कारोबार है, इसलिए। लेकिन एक व्यक्ति 100 में से 99 बार अगर नफ़रत ट्वीट करता है, नफ़रत के वीडियो डालता है, एक दंगा फैलाने की कोशिश करता है, हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता फैलाता है, उसको अखबार नवीस, पत्रकार, उसको मीडिया साबित करने की कोशिश जो है, इससे कन्विंस नहीं हो पाया, सहमत नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट। उसने केस को निकाल के बाहर भेज दिया। तो मैं मनीष कश्यप के इस मामले को लेकर जो चर्चा यहाँ कर रहा हूँ, इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा देश के कानून को और मीडिया को इस बारे में कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में अखबार हो, टीवी चैनल हो, वेबसाइट हो, पोर्टल हो, या सोशल मीडिया पे जो लोग खाते खोलते हैं निजी हैसियत में, वो हों, इन सबको एक बराबर आज़ादी मिली हुई है। किसी अखबार को किसी ट्विटर पर ट्वीट करने वाले से ज़्यादा आज़ादी नहीं है। जो देश का सबसे कामयाब चैनल होगा उसकी आज़ादी भी उतनी ही है जितनी फेसबुक पे एक निजी व्यक्ति की आज़ादी है। हिंदुस्तान में मीडिया की आज़ादी का कोई कानून नहीं है। हिंदुस्तान में मीडिया की आज़ादी लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी का ही एक रूप है, वही है। लोग अपनी व्यक्तिगत आज़ादी से ही मीडिया निकालते हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे कोई और हो। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि निजी लोग भी जिन बातों को पोस्ट करते हैं, जिन बातों को लिखते हैं, दूसरों के लिखे हुए पे जो कमेंट करते हैं, वो कमेंट भी जो है ये उतना ही गंभीर अधिकार है जितना गंभीर अधिकार अखबारों का, टीवी चैनलों का है। इसको समझने की ज़रूरत है और इसको उसी गंभीरता से, उसी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी है। लोकतंत्र में कोई भी अधिकार, एक भी अधिकार
बिना जिम्मेदारी के नहीं मिलता। तो मनीष कश्यप जैसे लोग जो कि बिना किसी जिम्मेदारी के लगातार एक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, सरकारें उनको अनदेखा कर रही थी, जिस विचारधारा को वो पसंद था उस विचारधारा के साथ अभी कुछ अरसा पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री सरकार चला रहे थे। फिर अचानक एक दिन उनको लगा कि नहीं, ये विचारधारा ठीक नहीं है, तो वो छोड़कर लालू यादव की पार्टी के साथ आ गए, नीतीश कुमार। तो उनको भी लंबे समय तक कोई शिकायत नहीं थी इससे, मनीष कश्यप से। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि मनीष कश्यप जैसे लोग जिनके ऊपर तमिलनाडु ने एनएसए लगाया है, हमारा ये मानना है कि वो एनएसए सही लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके केस को निकाल कर बाहर कर दिया कि हमसे कोई राहत नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल सही किया है मेरे हिसाब से, मेरी जितनी समझ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा है, हाई कोर्ट अपनी मर्जी से फैसला लेगा, लेकिन एक व्यवहारिक समझबूझ मेरी ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख को हाई कोर्ट अनदेखा नहीं करेगा, चाहे उसका फैसला अलग हो, चाहे उसका फैसला एक स्वतंत्र फैसला हो, लेकिन वो ये तो देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था इस मामले में। तो आज मनीष कश्यप के मामले से सबक लेकर जितने लोग देख रहे हैं मुझको, इनमें से हर कोई सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग हैं, तभी आप मुझको देखने के लिए यूट्यूब पर आ रहे हैं। इन तमाम लोगों के सामने मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र, यहाँ का संविधान आपको अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दे रहा है, इसके साथ साथ आपके ऊपर भारतीय संविधान के पालन की एक जिम्मेदारी भी दे रहा है। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आपको स्वरा भास्कर या बरखा दत्त या रवीश कुमार नापसंद हैं तो आप उनको माँ बहन की गालियाँ लिख दें, उनको बलात्कार की धमकी दे दें। ये आपके अधिकार में नहीं है। इसके बाद आपके ऊपर देश का वही कानून लागू होगा जो मुजरिमों पे होता है, या जो मनीष कश्यप जिसको भुगत रहा है, तमिलनाडु की जेल में है, उसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो कड़ा कानून है। और आगे क्या होगा ये हमको आपको सबको अदालत से पता लगेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उसकी जानकारी भी देना चाहता था कि उसके बारे में अदालत ने क्या कहा है। मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि हम ऐसे लोगों को कोई मीडिया नहीं मानते। ये भारत के नागरिक हैं और नागरिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। ये किसी तरह से कोई मीडिया नहीं है ये। तीसरी बात, मैं सबको ये सतर्क करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोगों को सोशल मीडिया पर, जहाँ पर आपके हाथ में एक कीबोर्ड है, आपको कुछ भी लिखने की आज़ादी है, आप चाहें तो गंदी गालियाँ किसी को लिख सकते हैं, तब तक जब तक कि किसी देश प्रदेश की पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई ना करे, तब तक आज़ादी है आपकी। लेकिन आप सावधान बहुत रहिएगा। आप ऐसे मनीष कश्यप जैसे लोगों के गढ़े हुए फर्जी वीडियो को आगे ये सोच के मत बढ़ाइएगा कि ये वीडियो तो आपके पास आया था, आपने तो सिर्फ आगे बढ़ाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आगे बढ़ाना भी बड़ा जुर्म है, उसको गढ़ना और बड़ा जुर्म है। अगर गढ़ने वाले को 4 साल सज़ा होगी तो 2 साल शायद बढ़ाने वाले को भी हो सकती है। तो मैं बस यहाँ आपको सावधान करने आया हूँ कि मनीष कश्यप जैसे लोगों का हश्र देखकर हमको आपको सबको सावधान रहना चाहिए कि हमारे पास बोलने को मुंह है, सामने माइक्रोफोन है, कहीं कीबोर्ड है, सामने स्क्रीन है, हाथ में मोबाइल फ़ोन है। इससे हमको जितनी आज़ादी मिली है, इससे हम किसी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते हैं। तो आप सोचिएगा ज़रा ध्यान से, अगली बार जब कभी आप कहीं कुछ लिखें, किसी को धमकी लिखें, कोई नफ़रत की बात बढ़ाएं, कोई हिंसक वीडियो आगे बढ़ाएं, कोई गढ़ी हुई झूठे दावों वाली पोस्टर या फ़ोटो उसको आप आगे बढ़ाएं, तो ध्यान रखें कि आप एक जुर्म के करीब तो नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं आप किसी गिरफ्तारी के करीब तो नहीं पहुंच रहे हैं। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये मामला अभी और चलेगा, हम आपके बीच फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगले बार फिर आपसे मिलते हैं।